अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है 2x माइनस 3 डिवाइड बाई 2x प्लस 1। इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है उसको हम y के इक्वल रख देंगे, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 डिवाइड बाई 2x प्लस 1। डिफ्रेंशिएट करेंगे हम बोथ साइड्स को, बहुत साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स वाली फॉर्म में है, तो ये क्वोशिएंट रूल अप्लाई हो जाएगा। क्वोशिएंट रूल में हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाता है, माइनस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज डिवाइड जो होता था सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। यानी एफ जो फंक्शन है वो अगर हम उसको फर्स्ट ले लें और जी फंक्शन जो है उसको सेकंड कंसीडर कर लें या एफ और जी ले लें, तो हमारे पास जी फंक्शन एज इट इज एफ का डेरिवेटिव माइनस एफ फंक्शन एज इट इज जी डेरिवेटिव डिवाइड बाय जी का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो जी फंक्शन एज इट इज लिखा हुआ है। एफ का अगर हम डेरिवेटिव लें तो 2 ये आपके पास आ जाता है 2 एफ ऑफ एक्स जो है एक्स है, तो आपके पास बन जाएगा डी ओवर डी एक्स, यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये आपके पास आ जाएगा एक्स का ही डेरिवेटिव। और किसी फंक्शन का डेरिवेटिव उसी के रिस्पेक्टिव लें तो हमारे पास जो रिजल्ट होता है वो 1 के इक्वल आता है। तो 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 ही रह जाएगा, और जो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया वो 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 के इक्वल, ये 2 आ जाएगा, ये 2 लिखा हुआ है। और जो 3 था उसका डेरिवेटिव जो था वो 0 के इक्वल आ गया था, तो 2x का डेरिवेटिव आया 2 और 3 का डेरिवेटिव 0, तो 2 माइनस 0 जो था वो 2 के इक्वल आ गया, माइनस एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ और जी का डेरिवेटिव ये भी 2x है, 2 बाहर चला जाएगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो 1 का जो डेरिवेटिव होता है वो कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव 0 के इक्वल आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, और नीचे आपके पास जो है वो g ऑफ x यानी सेकंड फंक्शन जो है उसका स्क्वायर आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 2x 2 से मल्टीप्लाई किया 4 प्लस 2 माइनस 2x माइनस 3 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4x माइनस 6 आ गया। नेगेटिव साइन को ओपन कर दिया, 4x प्लस 2 माइनस 4x प्लस 6, 4x माइनस 4x कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 प्लस 2 8 आ जाएगा, 8 और आपके पास 2x प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास x माइनस 5 इंटू 3 माइनस एक्स, यानी आपको यहाँ पे 2 फैक्टर्स प्रोडक्ट नज़र आ रहे हैं, प्रोडक्ट होते हुए, तो इस पे हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। अगर आप चाहो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप प्लस माइनस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हो, वो भी आपके पास प्रोडक्ट एडिशन वाले रूल लग जाएंगे। पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका रिजल्ट निकाल लो, फिर जो आपके पास रिजल्ट आएगा उसमें सारी टर्म्स प्लस या माइनस होंगे, तो फिर उस पर प्रोडक्ट सम और डिफरेंस वाला भी लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम एक क्वेश्चन को प्रोडक्ट रूल से ही सॉल्व कर लेते हैं, जो हमारे पास उसका फॉर्मूला है। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास होता है एफ फंक्शन यानी डी वाई बाय जो डी एक्स होगा डी वाई बाय डी एक्स है, तो ये फर्स्ट वाला फंक्शन अगर हमारे पास एफ है और सेकंड वाला जी है, ये एफ फंक्शन है एंड दिस इज जी फंक्शन, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो एफ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई जी प्लस जी डेरिवेटिव मल्टीप्लाई एफ, इन्होंने मल्टीप्लाई हो रहा है एफ मल्टीप्लाई जी डेरिवेटिव। क्वोशिएंट रूल में क्योंकि नेगेटिव साइन है तो आपको ख्याल रखना पड़ता है कि आप इसको बाद में ही लिखो और उसको पहले, यानी इसको नेगेटिव साइन के साथ लिखो और उसको पॉजिटिव साइन के साथ। लेकिन प्रोडक्ट रूल में ऐसा कुछ नहीं है, ये भी पॉजिटिव टर्म है, ये भी पॉजिटिव टर्म है, आप इन दोनों की जगह भी चेंज कर सकते हो, एफ डेरिवेटिव और जी, और एफ और जी डेरिवेटिव की भी आपस में जगह रिप्लेस कर सकते हो, और इसको बाद में और इसको पहले भी ले सकते हो, क्योंकि दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं तो उनकी जगह तब्दील करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपके पास आ जाता है एफ फंक्शन, ये एफ फंक्शन है, जी डेरिवेटिव यानी ये पहले लिख लिया है, एफ फंक्शन जी डेरिवेटिव प्लस जी फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ एफ। x माइनस 5 क्योंकि सिंपल फंक्शन था वो एज इट इज़ आ जाएगा। 3 माइनस एक्स का अगर हम डेरिवेटिव लें, 3 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव जो है वो 0 आ जाएगा, माइनस का साइन आएगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, फंक्शन का डेरिवेटिव उसी के रिस्पेक्टिव जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो ये 1 आ जाएगा।
प्लस 3 माइनस एक्स, एक्स माइनस 5, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो होता है वो 1 के इक्वल ही होता है, और 5 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स प्लस 5 आ जाएगा। 3 माइनस एक्स को 1 से करेंगे तो ये 3 माइनस एक्स हो जाएगा। माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस 2x बन जाएगा। 5 प्लस 3 जो है वो इक्वल टू 8 के आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स टू रेज पावर 2, यानी इसका स्क्वायर आ जाएगा। y जो है हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स है, पावर 2 आ जाएगा, ये a और ये माइनस बी होल स्क्वायर, तो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये स्क्वायर रूट एक्स ये स्क्वायर रूट एक्स से कैंसिल हो जाएगा, -2 रह जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर एक्स रह जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, स्क्वायर रूट एक्स का जब स्क्वायर लेंगे तो वो भी एक्स आ जाएगा -2। अब ये y आपके पास ये बन गया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स -2। इस 1 ओवर एक्स को आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू एक्स प्लस ये पावर 1 थी ऊपर आके -1 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। अब इसको आगे डिफ्रेंशिएट आपने खुद से करना है, ये आपने खुद सॉल्व करके इसका रिजल्ट निकालना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स टू रेज़ पावर 3/2 डिवाइड बाय एक्स। अब ये हमारे पास है प्रोडक्ट रूल, ऊपर प्रोडक्ट बन रहा है, नीचे आपके पास ये दोनों जो फैक्टर्स हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, तो आपके पास प्रोडक्ट क्वोशिएंट रूल दोनों साथ अप्लाई करना कोई जैसे हम एग्जांपल की थी उसमें डिफ़िकल्ट होता है, तो हम पहले इनको सिंप्लीफाई करेंगे। डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही टर्म है, उसको हम वैसे ही रहने देंगे, न्यूमरेटर्स को ओपन कर लेंगे, यानी 1 को पहले x से मल्टीप्लाई किया और x जो है x जो स्क्वायर रूट के साथ है उसको हम लिख सकते हैं x टू रेज़ पावर 1/2। इस x टू रेज़ पावर 1/2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 1/2 प्लस 1 ये बन जाएगा 3/2। या आप इस 1 को पहले x से मल्टीप्लाई किया तो x आ गया, और 1 को -3/2 से मल्टीप्लाई किया, पावर जो x किया उससे किया तो ये आ गया। अब x रेज़ पावर 1/2 को x से किया तो हमारे पास 1/2 प्लस 1 जो है वो 3/2 पावर बन जाएगी, और 1/2 को 3/2 से किया तो 1/2 प्लस 3/2 है वो 3/2 बन जाए, आपके पास बन जाएगी 4/2, और 1/2 प्लस 3/2 4/2। 4/2 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, नीचे स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा। स्क्वायर रूट एक्स को हम लिख देंगे 1/2 वाली फॉर्म में, ये प्लस 3/2 और माइनस 3/2, और ये एक्स टू रेज़ पावर 3/2 एक बार पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स को ये वैसे भी सिंप्लीफाई हो गया, अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी आप क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली, ये एफ फंक्शन बन जाएगा और ये जी फंक्शन बन जाएगा। आप उसको ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके प्रोडक्ट और सम और डिफरेंस वाली फॉर्म में लेके जाना है तो 1/2 को इधर सेपरेट कर लिया और इधर सेपरेट कर लिया, ये x की पावर 1 ऊपर है और ये 1/2 जाके माइनस होगा, तो 1 माइनस 1/2 जो है वो टोटल 1/2 बन जाएगा। इसी तरह 2 के साथ जाके -1/2 होगा तो ये 3/2 बन जाएगा। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जब डेरिवेटिव लेंगे तो फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव सेपरेट हो जाएगा, सेकंड वाले का सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पे x टू रेज़ पावर n है, n x n माइनस 1 आ जाएगा, n माइनस 1 1/2 माइनस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा -1/2, ये आ गया। इसी तरह यहाँ अगर आप लोगे तो 3/2 माइनस x टू रेज़ पावर 3/2 माइनस 1, तो ये आपके पास बन जाएगा 3 माइनस 2, ये आपके पास टोटल 1/2 बन जाएगा। अब ये 1/2 है और ये 3/2 है, तो इन दोनों का 2 हम क्या करेंगे, नीचे डिवाइड में ले लेंगे, बाकी ऊपर x टू रेज़ पावर -1/2 माइनस 3 x टू रेज़ पावर 1/2, ये -1/2 है और ये +1/2 है। तो छोटी टर्म जो है, क्योंकि हम जो कम वाली चीज़ होती है वो कॉमन निकाल रहे होते हैं, तो -1/2 है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस +1/2 को हम लिख सकते हैं, ये जो +1/2 था, तो +1/2 कैसे होता है, 1 माइनस 1/2, जो +1/2 हमारे पास होता है 1 माइनस 1/2, तो अगर हम उसमें से -1/2 निकालें, पहले इस फॉर्म में लिख लें जो x टू रेज़ पावर +1/2 था, इसका मतलब क्या है, 1 भी है उसमें और -1/2 भी है, -1/2 कॉमन निकालिए तो x की पावर 1 यहाँ पे रह गई, और यहाँ पे था ही -1/2, तो पूरा कॉमन निकल गया, 1 रह गया। यहाँ पे आपके पास 1/2 x टू रेज़ पावर 1/2 -1/2 1 माइनस 3x आ जाएगा,
ये जो x है वो आपके पास नीचे चला जाएगा, यहाँ पर आपके पास बन जाएगा 2x टू रेस पावर -1/2 नीचे जाके +1/2 होगा और वो स्क्वायर रूट x बन जाएगा और ऊपर आपके पास आ जाएगा 1 - 3x। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, स्क्वायर रूट x² + 1 होल स्क्वायर माइनस x डिवाइड बाई x² - 1। यहाँ पर हमने डायरेक्टली लगा दिया क्वेश्चन रूल। डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट साइड पे डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा, क्योंकि हमने इस फंक्शन को y के इक्वल लिया था। राइट हैंड साइड पे क्वेश्चन रूल लग जाएगा। फर्स्ट फंक्शन आपके पास ये g(x) एज इट इज़, क्योंकि अब यहाँ माइनस का ख्याल रखना है। f वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा फर्स्ट में और g जो है वो एज इट इज़ आएगा, माइनस g फंक्शन का डेरिवेटिव और f फंक्शन एज इट इज़ डिवाइड बाय g फंक्शन का स्क्वायर। अब ये x² - 1 एज इट इज़ रहेगा। अब ये जो फंक्शन है उस पर हम पहले लगाएंगे पावर रूल, और पावर रूल के बाद भी अगर हम अंदर देखें तो हमारे पास फंक्शन जो है वो x का ही है। तो फर्दर डेरिवेटिव जो मैंने आपको बताया था, अगर हमारे पास f(x) का पावर n है, अगर x की पावर n है तो वो nx n-1 हो जाता है। लेकिन अगर x नहीं है बल्कि आपके पास फंक्शन ऑफ x है और उसकी पावर कोई n है, तो उसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है? nx n-1 जो होता है वो n f(x) n-1 तो आता है, साथ जो होता है f(x) का फर्दर डेरिवेटिव आ जाता है। ये आपके पास आ जाएगा f(x) की पावर n है तो पहले तो पावर रूल लगेगा, n x की जगह जब f(x) है f(x) पावर जो है वो n-1 आ जाएगी। ये n मल्टीप्लाई हो रहा है और पावर जो हो रही है वो n-1 पावर आ गई। और साथ जो अंदर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अभी आ सकता है, तो उसका भी हमने फर्दर फिर डेरिवेटिव साथ लेना है। जैसे अगर आप यहाँ देखो तो ये x टू रेस पावर n है, तो आप लिख देते हो ये है x टू रेस पावर n है, nx n-1 यहाँ ख़त्म हो जाता है डेरिवेटिव, क्योंकि x की पावर है। लेकिन यहाँ पर x की पावर नहीं है बल्कि किसी फंक्शन की पावर है जो x का फंक्शन है। ये f ने लिया हुआ, लेकिन इसको हम कोई वैसे और नेम भी दे सकते हैं। लेकिन सिंपल जो रूल है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, जैसे ये फंक्शन है, उसकी पावर आ रही है तो हम लिखेंगे n फंक्शन की पावर n-1 और जो साथ अंदर फंक्शन है उसका फिर डेरिवेटिव निकालेंगे। अब ये x² - 1 एज इट इज़ आ गया। अब एक तो हमारे पास है यही डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन और n जो है वो हमारे पास 2 है, तो 2 फंक्शन 2 - 1 है, वो हमारे पास 2 - 1 के इक्वल हो जाता, तो ये 1 आपके पास आ गया। अब इस अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। x² का डेरिवेटिव क्या होता है? nx n-1 ये आपके पास बन जाता है 2x और +1 का डेरिवेटिव 0 है, तो ये x² का डेरिवेटिव 2x आ गया है, माइनस x² +1 का स्क्वायर एज इट इज़। और जब g(x) का डेरिवेटिव है, x² का डेरिवेटिव जो होता है वो 2x होता है, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो आपके पास सिर्फ 2x रह जाएगा, डिवाइड बाई आ जाएगा। बस आपने ख्याल रखना है, अगर आपके पास फंक्शन का स्क्वायर या फंक्शन की पावर n है तो आपने एक तो वही पावर रूल लगाना है, n ये n जो है वो आपके पास 2 है, n f(x) या जो भी आपके पास फंक्शन है, n फंक्शन उसकी पावर में से 1 को माइनस कर दिया, ये 2 - 1 था, ये 2 - 1 क्योंकि 1 के इक्वल है तो 1 लिखते नहीं है इसलिए नहीं लिखा हुआ। साथ जो हमारे पास फंक्शन अंदर मौजूद होता है उसका भी साथ डेरिवेटिव जो होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये डेरिवेटिव आपने साथ मल्टीप्लाई कर देना था। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, इन टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई कर लेना, ये 2 to the 4 x आ जाएगा, x² - 1 x² + 1 तो a² प्लस a प्लस बी इंटू a माइनस बी, बाद में हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ये x² - 1 आ गया और x² + 1 आ गया, -2x और ये x² + 1 का स्क्वायर आ गया। कॉमन निकल सकता है
यहाँ से और यहाँ से दोनों से 2x कॉमन निकल सकता है और x स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि इसमें एक टाइम है उसमें 2 टाइम है तो एक टाइम कॉमन निकल जाएगा। यहाँ रह जाएगा 2x कॉमन निकलने के बाद 2 रह जाएगा, 2x बाहर निकल गया, x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा और x स्क्वायर प्लस 1 भी बाहर चला गया, माइनस यहाँ से 2x कॉमन बाहर चला गया और एक टाइम x स्क्वायर प्लस 1 बाहर चला गया। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है नीचे, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। ये 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 आ जाएगा और ये कैंसिल आउट नहीं होता तो उसको हम इसी फॉर्म में छोड़ देंगे। नेक्स्ट आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये सिंपल क्वेश्चन टू लग जाएगा। इसमें किसी फंक्शन की यहाँ जैसे ऊपर पावर थी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर थी, तो यहाँ पावर भी नहीं है। सिंपल आपके पास क्वेश्चन रूल जो होता है, क्वेश्चन रूल एफ डेरिवेटिव जी एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस जी डेरिवेटिव एफ एज इट इज आ जाएगा डिवाइड बाई जी स्क्वायर, जी का स्क्वायर आ जाएगा। वो आपने खुद से सॉल्व करके इसका रिजल्ट फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। वाई हमारे पास गिवन है, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट किया, लेफ्ट हैंड साइड बन के डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x और राइट हैंड साइड पे हमारे पास x का फंक्शन है तो हम उस पर रूल लगा देंगे, कोई जिस टाइप का फंक्शन होगा उस टाइप का रूल लगा देंगे। अब ये क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो उस पर क्वेश्चन टूल लगेगा। ये f फंक्शन है एंड ये g फंक्शन है। g फंक्शन एज इट इज f फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस f फंक्शन एज इट इज g का डेरिवेटिव डिवाइड बाय g फंक्शन का स्क्वायर। अब ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट। ये वाला जो फंक्शन है वो आपके पास अब अगर आप देखो तो ये है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट जो है उस स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं 1/2 वाली फॉर्म में। इसको समझ लो आपके पास क्या है, क्योंकि एक्स तो नहीं है, ये एफ ऑफ एक्स है। ये इसको हमने एफ ऑफ एक्स का नाम दिया हुआ तो हम इसको कोई और नाम दे देते हैं, कैपिटल एफ ऑफ एक्स नेम दे देते हैं इसको। एफ ऑफ एक्स टू रेज पावर n, और अगर इसका डेरिवेटिव लेना हो तो हमने अभी लास्ट जो क्वेश्चन इससे पहले जो डिस्कस किया था उसमें हमने पढ़ा था, अगर हमारे पास फंक्शन है उसकी पावर है तो हम इसको लिख सकते हैं n एफ ऑफ एक्स जो भी फंक्शन हो टू रेज पावर n-1 और साथ जो फंक्शन है उसका फर्दर डेरिवेटिव, क्योंकि वो हमने उस पर पावर उस वाला लगा दिया लेकिन जो अंदर फंक्शन था उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट नहीं किया, तो जो उसका अंदर फंक्शन होता है उसको फर्दर उसका डेरिवेटिव लेके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये आपके पास है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट यानी 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, तो एक तो हमारे पास आ जाएगा n यानी 1/2, ये आपके पास n है और ये जो अंदर वाला है वो एफ ऑफ एक्स है और ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स टू रेज पावर n-1। एफ ऑफ एक्स आपके पास 1 प्लस एक्स है, पावर आपके पास आ जाएगी 1/2 -1। अब फर्दर डेरिवेटिव फंक्शन का चाहे वो कुछ भी निकले डेरिवेटिव, यहाँ आपको नज़र नहीं आ रहा फर्दर डेरिवेटिव लेकिन वो फाइंड आउट हुआ, वो 1 के इक्वल होता है। 1 अभी एफ ऑफ एक्स है, 1 का डेरिवेटिव जो होता है वो 0 के इक्वल होता है और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो इक्वल टू 1 होता है, यानी जिस फंक्शन का डेरिवेटिव दे रहे हैं उसी के रिस्पेक्टिव तो हमारे पास रिजल्ट जो होता है 1 के इक्वल आता है। ये आपके पास बन जाएगा 1/2 1/2 -1 जो होता है वो -1/2 होता है, तो -1/2 जब नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू रेज पावर प्लस 1/2।
और ये 0 + 1 जो था वो 1 के इक्वल था, और 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होकर वापस से वही आंसर आ जाता, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब अगर आप देखो तो 1 + x का स्क्वायर रूट की जगह यही लिखा हुआ है, ये इसका आंसर है जो हमने अभी फाइंड आउट किया, -1 f(x) एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव साफ आ जाएगा। अब अगर हमारे पास फंक्शन में पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो तो क्या डिफरेंस आएगा? ये अगर प्लस की जगह माइनस हो तो अब आपके पास फंक्शन क्या है? 1 - √x, -√x है, और ये फंक्शन आपके पास आ जाएगा। रूल तो वही रहेगा, फंक्शन जो पावर 1/2 है, लेकिन फंक्शन जो है 1 - x है, तो n x जो है आपके पास आ जाएगा 1 - x, और 1 - x टू रेज पावर n-1 जो है वो n-1 आपके पास क्या आ जाएगा? 1/2 - 1। ये तो सेम ही रहेगा, बस अंदर वाला फंक्शन चेंज हो जाएगा। 1 - x। अब इस अंदर वाले फंक्शन का अगर हम फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, f(x) अब आपके पास 1 - x है, 1 का डेरिवेटिव जो है वो 0 की कांस्टेंट है, 0 के इक्वल आएगा। यहाँ आएगा अब माइनस का साइन, क्योंकि अब प्लस नहीं माइनस है, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 के इक्वल आ जाएगा। ये आपके पास 1 - x की पावर 1/2 - 1 - 1/2 का, और नीचे जाके ये हो जाएगा +1/2, और +1/2 को हम स्क्वायर रूट वाली फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये 7 जो है वो -1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये जो लिखा हुआ है 1/2 1 + x स्क्वायर रूट जो है, स्क्वायर रूट 1/2 को हम स्क्वायर रूट वाली फॉर्म में लिख सकते हैं, ये आ जाएगा। और ये 7 - 1 ये वाला आ गया, और 1 - x का स्क्वायर रूट का स्क्वायर जो है, यानी g स्क्वायर जो है, ये स्क्वायर रूट और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या किया, इनको कंबाइन कर लिया, 1 - x स्क्वायर रूट इधर जाके 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये फॉर्म बन गई है, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और ये -1 और ये माइनस, ये प्लस हो गया, ये टर्म बन गई है। अब इनका ले लिया एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा? 2, क्योंकि दोनों में जो चीज़ कॉमन होती है उसको एक ही बार लिखते हैं। अब 1 + x का स्क्वायर रूट है और 1 - x का स्क्वायर रूट है, जो चीज़ दोनों में थी उसको एक ही बार लिखा है, और जो अलग अलग थी उनको एक एक बार अलग अलग से लिख दिया। अब पूरे एलसीएम में हम चेक करते हैं, जो चीज़ ऊपर डिनोमिनेटर में मिसिंग होती है वो जो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पूरा एलसीएम आया था, डिनोमिनेटर में क्या, पहले वाले डिनोमिनेटर में क्या मिसिंग है? 1 - x का स्क्वायर रूट, तो 1 - x का स्क्वायर रूट ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, तो जो टू टाइम्स सेम चीज़ आ जाती है तो स्क्वायर बन जाता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ 1 - x आ जाएगा। अब यही एलसीएम है। अब इस वाले डिनोमिनेटर चेक करें तो क्या मिसिंग है? 1 + x का स्क्वायर रूट, 1 + x का स्क्वायर रूट ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, 1 + x का स्क्वायर रूट 1 + x का स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + x का स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स आएगा, फिर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आ जाएंगे, 1 + x आ जाएगा। इनको ओपन कर लिया, 1 - x + 1 + x, ओपन करने के बाद -x और +x कैंसिल आउट हो गया, ये 2 आ गया। और ये नीचे हमारे पास जो थे ना, ये भी इन दोनों से डिवाइड हो रहा था, तो इन तीनों को हमने इन सबको कंबाइन कर लिया। एक तो आपके पास कंबाइन हो जाएगा 2, 1 + √x, 1 - √x, और ये 1 - x, यानी जो डिनोमिनेटर वाली जो ऊपर से न्यूमरेटर है उससे ये सारी टर्म्स जो है वो डिवाइड हो रही है, तो इन सारे डिनोमिनेटर्स को हम एक साथ कंबाइन कर लेंगे। ऊपर 2 रह गया, नीचे आपके पास a + b × a - b, क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर हमारे पास इस तरह से स्क्वायर रूट है, a स्क्वायर रूट × b स्क्वायर रूट, तो इसको हम a b मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में भी कर सकते हैं और डिवाइड में भी ये हो सकता है कि a की स्क्वायर रूट में कंबाइन भी हो सकता है और सेपरेट में भी हो सकता है। प्लस माइनस में हम नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई और डिवाइड में हम स्क्वायर रूट्स को कंबाइन भी कर सकते हैं अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों, और अगर डिवाइड होना तब भी कर सकते हैं। ये आ जाएगा, तो हमने 1 + x और 1 - x को मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आ जाएगा a² - b², ये 1 - x आ गया, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, और ये आपके पास रिजल्ट आ गया। आज के लेक्चर में हमने ये क्वेश्चन डिस्कस करने थे। अब क्वेश्चन नंबर 11 से हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज को।